देखिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन की, जो कक्षा 10 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा, आज हम इसको पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपकी परिभाषा नहीं लिखी है तो इसको आराम से बढ़िया अच्छे परिभाषा लिख के याद कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार लगभग पूछा जाता है। ठीक है, इसका फिगर भी ध्यान से देख लीजिए क्योंकि फिगर भी पूछता है। चलिए देखिए, बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये हमारे कौन सा चैप्टर फिजिक्स का है? साइंस में है, फिजिक्स पार्ट से है प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें देखिए क्या लिखा गया है। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल से टकराता है, मतलब जब प्रकाश क्या होता है, किसी पालिशदार या चिकने तल से टकराता है तो अधिकांश भाग क्या करते हैं, जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक है, मतलब जो प्रकाश, यदि हम प्रकाश किसी चिकने तल पे टकराता है तो उसका क्या होता है, अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। चिकने तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए इसमें फिगर क्या दिए बनाया गया है। ये देखिए, ये प्रकाश का क्या है, ये क्या है, ये चिकना तल दिया गया है बेटा। इसमें देखिए ये किरणें, जो आपतित किरण जो होती है, ये प्रकाश की किरण है जो वो आ रही है किसी प्रकाश स्रोत से आ रही, चाहे सूर्य हो। देखिए प्रकाश के स्रोत में क्या आता है, चाहे सूर्य हो जाए, चाहे हम टार्च ले लें, चाहे बल्ब ले लें, ये सब क्या होते हैं, ये प्रकाश स्रोत होते हैं बेटा। ठीक है, ये प्रकाश के स्रोत होते हैं। मतलब प्रकाश स्रोत किन्हें कहते हैं? जिनसे हमें क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है बेटा, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब ये जो किरण आती है चिकने तल से टकराती है, तो इसे ये जो किरण आती है इसे हम क्या कहते हैं बेटा, आपतित किरण। जो आपतित किरण आ रही है, ये देखिए चिकने तल से यहाँ पर टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया। तो इस घटना को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ये कौन सा है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरणें हैं और ये क्या है, अभिलंब है। ठीक है, अब इसका प्रकाश के परावर्तन का बेटा नियम देखते हैं। जो प्रकाश के परावर्तन का नियम है, नियम क्या कहते हैं? नियम 2 होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, आपतित किरण, पहला नियम क्या दिया गया है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब क्या होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर से समझिए इसको। आपतित किरण आपको बताएं ये क्या है, आपतित किरण है। परावर्तित किरण क्या होती है, जो प्रकाश के उसमें जो चिकने सतह से टकराने के बाद वापस लौटती है उसी माध्यम में, उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये जो अभिलंब है इसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, इसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। ये जो आपतन बिंदु होता है, यहाँ पर जो अभिलंब होता है क्या होता है, तीनों जो होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, जो दूसरा नियम है वो क्या बोलता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब जितना इसमें ये कह रहा है, ये वाला देखिए, जो बेटा ये जो नॉर्मल अभिलंब होता है, अभिलंब से ये जो किरण आ रही है आपतित किरण है, जो इनके बीच जो कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका आपतित कोण। जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। उसके अलावा जो किरणें वापस जाती हैं उसी माध्यम में, उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो परावर्तित किरण और अभिलंब, इनके बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो ठीक, इसमें क्या लिखा गया, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है बेटा। इसको ध्यान से याद कर लीजिए। यहाँ पर आप देखिए आपतन कोण का मान कितना दिया गया है, आई। तो मतलब जितना कोण आई का मान होगा वही कोण क्या होगा, आर का मान होता है। आई से क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनिए इसको, आई से होता है आपतन कोण होता है बेटा, ध्यान से। आर से क्या होता है, आर से परावर्तन कोण होता है। मतलब जितना इस कोण का मान होगा, आई का मान जितना होता है उतना ही मान
आर का होता है। यही दूसरा नियम कहता है, क्या? प्रकाश का जो परावर्तन का नियम होता है, दूसरा नियम यही बोलता है। एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिए बेटा, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोला गया पहला नियम में, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? तीनों एक ही तल पर होते हैं। मतलब ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये आपतन बिंदु है, यहाँ पर जो ये अभिलंब है, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल, मतलब एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, जो प्रकाश का परावर्तन होता है यही नियम कहता है पहला नियम में। और दूसरा नियम में क्या कहता है? आपतन कोण, आपतन कोण जो होता है सदैव किसके बराबर होता है? परावर्तन के। आपतन कोण को I से व्यक्त करते हैं, परावर्तन कोण को R से व्यक्त करते हैं। तो इसीलिए इन दोनों नियमों को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए।